दोस्तों जय माता दी। सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा 6 महीने के फल कथन यानी जुलाई से दिसंबर की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं विशाखा नक्षत्र की। और ये 16वां नक्षत्र है। इसके जो ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं और इसके देवता होते हैं इंद्र और अग्नि। इंद्राग्ने नमः आपके लिए सबसे शुभ मंत्र होता है। तो ग्रह गोची व्यवस्था, यहाँ पे वेद देखे जाते हैं, पंचक होते हैं और पंचक में होते हैं नक्षत्र, अक्षर, स्वर, तिथि और राशि। इनमें से अच्छे ग्रह वेद करते हैं तो शुभता प्राप्त होती है और क्रूर ग्रह वेद करते हैं तो अशुभता प्राप्त होती है। राहु, शनि, केतु, सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह माने गए हैं, जिसमें सूर्य को ज्यादा क्रूर नहीं माना गया है। उसका वेद हानि लाभ दोनों देता है। किसी क्षेत्र में आपको लाभ करवाएगा तो किसी क्षेत्र में आपको हानि करवाएगी। डेट आप जरूर नोट करके रखना, क्योंकि जो सर्वतोभद्र चक्र है त्रिलोक दीपक कहलाता है ये। इसका फल कथन बहुत ही सटीक होता है। तो वो डेट साथ साथ यदि आप रख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे जीवन के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर इसका बेसिक यदि देखना है तो इसी सीरीज का पहला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने संक्षिप्त रूप से वेद वगैरह समझाए हैं। और हाँ, 2 तारीख से मैं सर्वतोभद्र चक्र और संपूर्ण नक्षत्रों की क्लास शुरू करने वाला हूँ, जिसमें नक्षत्र होंगे, सर्वतोभद्र चक्र होगा, कोटा चक्र होगा, चंद्र कालानल चक्र होगा और एक और चीज़ है नवतारा चक्र। इन सब की जानकारी करेंगे। और ये हम जानते हैं कि नक्षत्र हमें कहीं ज़्यादा प्रभावित करते हैं राशियों से। तो हम देखते हैं कि अभी कौन कौन से ग्रह हमें कैसे कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शनि महाराज की, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक नक्षत्र में शनि रहते हैं और पूरे साल बचे हुए महीने में शनि उत्तरा भाद्रपद में रहने वाले हैं। तो ये वेद करेंगे शनि महाराज आद्रा नक्षत्र को। मतलब आपका विशाखा नक्षत्र है, आपको शनि महाराज बिल्कुल भी वेदित नहीं कर रहे हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि महाराज बकरी हो जाएंगे तो ये वेद खत्म हो जाएगा और इधर की तरफ इनका वेद शुरू हो जाएगा। तो ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को वेद करेंगे। मतलब ये है कि शनि महाराज आपको बचे हुए 6 महीने में भरपूर राहत देने वाले हैं। और इस नक्षत्र के पहले 3 चरणों में तुला राशि आती है और लास्ट चरण में वृश्चिक राशि आती है चौथे चरण में। तो तुला और वृश्चिक दोनों को मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस साल आपको शनि महाराज बिल्कुल भी परेशान करने वाले नहीं हैं दिसंबर तक। अब शनि महाराज के बाद फिर राहु और केतु जो हैं वो भी साल भर एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है तो ये 3 दिशाओं में वेद करते हैं, क्योंकि ये हमेशा बकरी रहते हैं। और राहु महाराज ये वेद नहीं होते हैं, चित्रा नक्षत्र को वेद कर रहे हैं। राहु महाराज भी तुला और वृश्चिक राशि वालों और विशाखा नक्षत्र वालों आपको रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब सम्मुख वेद होता है तो इनका वेद नहीं माना जाता है, वो प्रभावी नहीं होता है। तो राहु शनि और अब हम जरा केतु की भी बात कर लें। परंतु यार 2 बड़े क्रूर ग्रह से तो इस साल आप बचे हुए हो, तो ये तो अच्छी बात है। अब हम केतु महाराज की देखते हैं। उत्तरा फाल्गुनी में है, इधर ये वेद से कर रहे हैं और इधर 2 मिनट इधर ये वेद कर रहे हैं दोनों राशियों को। मतलब केतु से आप वेदित हो रहे हैं। केतु आपको वेद कर रहे हैं, तुला राशि और वृश्चिक राशि दोनों को वेद कर रहे हैं। जब राशि वेद होता है तो केतु वेद करते हैं तो संशय देते हैं, स्पष्टता नहीं देते हैं। यदि हम गणेश जी की आराधना करेंगे तो ये केतु महाराज के वेद से हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे।
जितना अध्यात्म में रहोगे, गुरु बना के ज्ञान के साथ अध्यात्म करोगे, तो केतु महाराज आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि केतु का सिर नहीं होता, दिशा नहीं होती, वो दिशा भ्रम करवा देते हैं। राहु महाराज मानसिक भ्रम करवाते हैं और केतु दिशा भ्रम करवाते हैं। परंतु जब आप गुरु की सेवा करोगे और गणपति जी बुद्धि के देवता होते हैं, इनकी सेवा करोगे, तो आपको केतु का जो वेद वाला प्रभाव है उससे मुक्ति मिल जाएगी। कर्म से, धर्म से हम ग्रहों के और नक्षत्रों के ये दुष्प्रभाव कम कर सकते हैं। तो अब राहु, केतु और शनि की बात तो हो गई है, तो अब हमें बात करनी है किसकी? अब हमें बात करनी है गुरु महाराज की। और जब हम गुरु महाराज की बात करेंगे तो गुरु महाराज आद्रा नक्षत्र में है और 13 अगस्त से आ जाएंगे ये पुनर्वसु में। मतलब यहाँ आद्रा नक्षत्र से हैं, गुरु महाराज 13 अगस्त को कहाँ आने वाले हैं? पुनर्वसु में आने वाले हैं। तो ये 2 नक्षत्र रहेंगे गुरु महाराज के इस साल। तो आद्रा नक्षत्र में है तो ये वेद कर रहे हैं, पुनर्वसु में है तो ये वेद कर रहे हैं, और ये तीव्रगामी हो जाएंगे तो ये वेद कर रहे हैं। तीव्रगामी होते हैं तो सम्मुख वेद करने लगते हैं, बीच की चीजें वेदित नहीं होती हैं। तो गुरु महाराज का ना अच्छा फल है ना ही बुरा फल है, सामान्य है, और सामान्य भी बहुत अच्छा होता है, ये आप मान के चलिए। तो गुरु महाराज ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य महाराज की, सूर्य भगवान की। और जो सूर्य भगवान है ना, वो तीनों दिशा में वेद करते हैं, उनकी एक ही दिशा होती है। परंतु अच्छी बात यह है कि बहुत कम समय के लिए ये किसी नक्षत्र में रहते हैं, लगभग 13 दिन मान लें आप। तो 17 अगस्त से 29 अगस्त तक सूर्य मघा नक्षत्र में आएंगे। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं। 17 अगस्त से 29 अगस्त, 17 अगस्त से 29 अगस्त, ये जब सूर्य महाराज यहाँ आएंगे तो देखिए जरा, इधर का जो वेद है वो आपकी तिथि को वेद करने वाले हैं, और तिथि है आपकी जया। और जया तिथि में मैंने बोला है तीज है, अष्टमी है और तेरस है। तो आपकी तिथि को वेद करेंगे। जब तिथि को वेद करते हैं तो हमें थोड़ा मानसिकता में भय लगता है, मामूली सा भय लगता है, और इस भय से बचने के लिए हम सूर्य देव की आराधना करेंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। और राम भगवान की भी यदि आप आराधना करते हो तो सूर्य भगवान खुश होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र तो आपको करते रहना चाहिए। अब ये यहाँ पे इधर भी वेद होगा, परंतु आप प्रभावित नहीं हो रहा है, सामने वेद होगा, ऊ को नहीं करेंगे, भरणी को करेंगे। तो मघा में आप प्रभावित हुए हो, आपकी तिथि का वेद हुआ है, और तिथि का वेद हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात ये सुन लीजिए, विशाखा नक्षत्र गुरु महाराज का नक्षत्र होता है, और जब विशाखा नक्षत्र के पंचकों को सूर्य वेद करते हैं तो बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, सामान्य प्रभाव रहता है, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 13 सितंबर से 26 सितंबर उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे। 13 सितंबर से 26 सितंबर उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी में सूर्य रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है, आनंद है। और जब सूर्य भगवान आपको वेद नहीं कर रहा है, इसका मतलब आशीर्वाद दे रहा है, ये भी बड़ी बात है। तो जब तक पूर्वा फाल्गुनी में रहेंगे आपको बिल्कुल भी वेदित नहीं करेंगे, तो सूर्य भगवान का आपको आशीर्वाद है। उत्तरा फाल्गुनी में 13 सितंबर से 26 सितंबर तक रहेंगे तो ये दोनों राशियों को वेदित करते हैं। और जब ये राशियों को वेदित करते हैं तो किसी भी काम को पूर्णता संपन्न करने में हमें थोड़ी समस्या की भावना प्रदर्शित हो जाती है, थोड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और उससे बचने के लिए हम उच्च वर्ग से, जो बड़े लोग हैं, जो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं समाज में, परिवार में, उनकी सहायता लें तो हम आसानी से अपना कार्य निर्विघ्न संपन्न कर सकते हैं। अब उत्तरा फाल्गुनी में इधर भी वेद करेंगे, परंतु इससे आपको कोई प्रभाव नहीं है। फिर इसके बाद ये आएंगे चित्रा नक्षत्र में 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक।
10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चित्रा में रहेंगे। बीच का टाइम आपको आशीर्वाद है, बीच का समय आपको आशीर्वाद है। तो ये ता को भेद करेंगे, अक्षर को भेद करेंगे। इधर तो कोई भेद इनका हो ही नहीं रहा है। सम्मुख भेद में भी आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो केवल आपके अक्षर को भेद कर रहे हैं। और अक्षर के भेद में कभी कभी जब हम कार्य करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा निर्भयता प्राप्त करके हम लापरवाही से हानि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से काम करोगे तो हानि नहीं होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो आप कर ही रहे हैं। चित्रा के बाद जो अगला नक्षत्र है विशाखा, विशाखा में तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। विशाखा नक्षत्र तो है परंतु गुरु का नक्षत्र है। 6 नवंबर से 18 नवंबर, यहाँ पे 6 नवंबर से 18 नवंबर तक ये विशाखा में रहेंगे। और यहाँ पे विशाखा में रह के ये वेद कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि को तो ज्यादा वेद नहीं कर रहे हैं, परंतु तुला को कर रहे हैं, परंतु अक्षर को तो वेद कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब आपके पांचों पंचक क्रूर ग्रह से वेद होते हैं तो बहुत समस्या वाली चीज होती है। 4 यदि वेद हो रहे हैं तो बीमारी होना पक्का है। 5 वेद में तो फिर समस्या ही समस्या है। तो अभी जब सूर्य विशाखा में है तो वेद कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये आएंगे अनुराधा में 19 नवंबर से 2 दिसंबर। यहाँ पे 19 नवंबर से 2 दिसंबर। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने डेट लिखी है ना, इन डेट पर आपको प्रशासनिक अधिकारियों से सावधान रहना है, अपने ऑफिसरों से सावधान रहना है और थोड़ी सी ईमानदारी से काम करना। थोड़ी सी क्यों, पूरी ईमानदारी से ही काम करना है। अनुराधा में आएंगे तो वृश्चिक राशि और तिथि दोनों को वेद कर रहे हैं और इधर से विशाखा नक्षत्र को भी वेद कर रहे हैं 19 नवंबर से 2 दिसंबर तक। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक शुक्र आपके पक्ष में रहकर इस वेद का जो दुष्प्रभाव है उसे कम करेंगे। ये डेट आपने लिख ली होगी। अब ये आ रहा है 16 दिसंबर को मूल नक्षत्र में और ये पूरे साल फिर आपके मूल नक्षत्र में रहेंगे। और मूल नक्षत्र से तो फिर ये तावेद हो रहा है, स्वर वेद हो रहा है। बीच का जो समय है वो सूर्य भगवान के आपको आशीर्वाद का समय है। तो ये डेट आपने देख ली होंगी। और अब हम बात करेंगे मंगल की। सूर्य भगवान, हमने क्या बोला था कि सूर्य आपको ज्यादा समस्याएं नहीं देते हैं। यहाँ पे ज्यादा समस्याएं कौन देते हैं? सूर्य से ज्यादा मंगल देते हैं। सूर्य तो आपके पक्ष में भी हो जाते हैं और जब मंगल वेद करता है तो फिर हमें थोड़ा सा क्रोध ज्यादा आता है, थोड़ी उत्तेजना ज्यादा आती है और थोड़ी बहुत छोटा मोटा एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। यदि मंगल आपके 3 से ज़्यादा पंचकों को भेद कर रहा है तो एक्सीडेंट से बचना बहुत ज़रूरी है। परंतु ये दुर्लभ चीज़ है, ऐसा होता कम है परंतु होता है। मंगल के साथ राहु और शनि भी भेद कर दें तो पक्का एक्सीडेंट होता है। ये बात मैं अपनी क्लास में समझाऊंगा। 2 तारीख से 2 अगस्त से मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूँ और हम वेद को चरणवार समझेंगे। हम चरण वेद होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा व्यापक रूप से मैंने बताया है। चलिए अभी अब हम बात कर लेते हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज पूर्वा फाल्गुनी में है, आपके लिए शुभ है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। परंतु जब उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे 23 जुलाई से 14 अगस्त, मंगल की बात कर रहे हैं हम, 23 जुलाई से 14 अगस्त। तो ये मंगल वेद करेंगे दोनों राशियों को, तुला को भी और वृश्चिक को भी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। हनुमान जी की आराधना कीजिए, मंगल आपके पक्ष में हो जाएंगे। फिर इसके बाद मंगल चित्रा में आएंगे 2 सितंबर से 24 सितंबर तक। 2 सितंबर से 24 सितंबर और 2 सितंबर से 24 सितंबर में रह के आपके अक्षर को वेद करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किसी से विवाद मत करना, हनुमान चालीसा करते रहना, इनका वेद एक ही तरफ होता है। चित्रा के बाद ये विशाखा में आएंगे 13 अक्टूबर से 1 नवंबर।
यहाँ पे 13 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रहेंगे और विशाखा नक्षत्र में है तो आपके नक्षत्र में ही रहेंगे, परंतु गुरु का नक्षत्र है इसलिए ये समय आपके लिए अच्छा होगा। और फिर मंगल आएंगे 1 नवंबर से 20 नवंबर तक अनुराधा में। 1 नवंबर से 20 नवंबर ये अनुराधा में आ गए और अनुराधा में आके ये तिथि और इसको वेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और इस तिथि के दौरान एक आध बार आपको हनुमान जी को चोला चढ़ा देना चाहिए बस, बाकी पूरे साल मंगल शुभ है। देखिए 23 जुलाई से 14 अगस्त, 2 सितंबर से 24 सितंबर, 13 अक्टूबर से 1 नवंबर और 1 नवंबर से 20 नवंबर, बाकी बचा हुआ समय मंगल महाराज का आपको आशीर्वाद है इसलिए कोई समस्या नहीं है। अब हम उनकी बात करते हैं जो केवल शुभ होते हैं, और जब शुभ होते हैं तो वो हैं शुक्र और बुध। यहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र में शुक्र को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। शुक्र सबसे शुभ माने गए हैं। शुक्र का वेद लक्ष्मी प्राप्ति करवाता है, सुख दिलवाता है, लाभ करवाता है, सौभाग्य में वृद्धि करता है, स्वास्थ्य का लाभ देता है और आपको निर्भय बनाता है। तो बीच में जहाँ पे सूर्य का भेद है जो आपके लिए ज्यादा समस्या नहीं है, ज्यादा समस्या आपके लिए सूर्य से ज्यादा मंगल की है। तो मंगल के लिए हमें हनुमान चालीसा और ये करना चाहिए। और ये राशियां बदलते हैं, ये नक्षत्र बदलते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतने में हमें क्या बिगड़ रहा है। चलिए फिर भी गुरु का नक्षत्र है तो मंगल का भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव इस नक्षत्र वालों पे नहीं होता है। परंतु अब शुक्र की बात करें तो शुक्र महाराज जब मघा में आएंगे 14 से 25 सितंबर। अब ये डेट लिख लेना, 14 सितंबर से 25 सितंबर। ये जो डेट है अपने से कलर बदल देते हैं, शुक्र यहां आ जाएंगे। ये शुक्र यहां से यहां आ गए मघा में, और देखिए आप यहां आके ये वेध रहे हैं आपकी तिथि को। और जब शुक्र महाराज तिथि को वेद करते हैं तो लाभ दिलवाते हैं। ये समय नोट करके रखिए आप जरा, 14 सितंबर से 25 सितंबर निश्चित आपको लाभ होगा। काम की बात है, इस समय लापरवाही और काम से हटिए मत, काम करिए, इस समय आपको लाभ मिलेगा। फिर पता है फिर उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। यहां आएंगे 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। देखिए 10 दिन का समय है, उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे और दोनों राशियों को ये बेध रहे हैं। और जब शुक्र महाराज राशियों को भेद करते हैं तो सुख प्रदान करते हैं, आप सुखी रहोगे। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर कोई परिवार में अच्छा कार्य हो सकता है और आप सुख महसूस करेंगे। फिर इसके बाद शुक्र महाराज का आशीर्वाद है इस बार चित्रा में आएंगे 28 अक्टूबर से 5 नवंबर। यहाँ पे 28 अक्टूबर से 5 नवंबर यहाँ पे चित्रा में रहेंगे और ये आपके अक्षर को भेद करेंगे। और जब अक्षर को भेद करते हैं तो इस समय आप निर्भय रहोगे, आपको अच्छा लगेगा। फिर चित्रा के बाद विशाखा में आएंगे 18 से 26 नवंबर। विशाखा में भी 18 से 26 नवंबर। ये जल्दी जल्दी वो बदलते हैं ना अपने नक्षत्र, तो आपके लिए सुख देंगे, अच्छा करेंगे, नक्षत्र में स्वास्थ्य लाभ देंगे, आप अपने आप को फिट महसूस करोगे, नोट कर लेना। फिर इसके बाद ही आएंगे अनुराधा में 29 नवंबर से 8 दिसंबर। शुक्र की बात कर रहे हैं हम, 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक रहेंगे और ये तिथि को भी भेद कर रहे हैं और वृश्चिक राशि पर ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। और तिथि को भेद करने का मतलब है लाभ दिलवाने वाले हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। ये है शुक्र महाराज का इन 6 महीनों में आपके लिए प्रभाव। अब हम एक और अच्छे ग्रह की बात कर ले। हमने शुक्र महाराज की बात तो कर ली है, अब हमें बात करनी है बुध महाराज की। बुध भी अच्छे ही होते हैं, शुभ होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। परंतु बुध के साथ एक समस्या क्या है, बुध के साथ समस्या यह है कि एक क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो खुद क्रूर बन जाते हैं। तो
ये चीज ध्यान रखना कि जब बुध किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं तो फिर वो अच्छा फल नहीं देते हैं। चलिए हम बुध के लिए बात करते हैं, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं और बुध की बात करते हैं। तो बुध महाराज जब आएंगे मघा नक्षत्र में 30 अगस्त से 6 सितंबर, 30 अगस्त से 6 सितंबर मघा में आके ये वेद करेंगे आपकी तिथि को। और जब तिथि को वेद करेंगे तो आपके बिजनेस डील सफल होगी, आपको नौकरी में कुछ इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकता है, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी। और ये समय यदि शेयर मार्केट में है तो थोड़ा सा अच्छा दिमाग चलेगा। लाभ की बात नहीं करूं, उसके लिए बहुत सी चीज़ें देखनी होती है जो मैं अपनी क्लास में समझाने वाला हूं। तो 30 अगस्त से 6 सितंबर आनंद है बुध महाराज का। फिर इसके बाद आ जाए अपन 13 सितंबर से 20 सितंबर यहाँ आएंगे, 13 सितंबर से 20 सितंबर तक। और जब यहाँ आएंगे तो दोनों राशियों वालों को ये आनंद दे देंगे। और जब राशि को वेद करते हैं तो आपको व्यापार में लाभ दिलवाकर सुख देते हैं, तो सुख मिलेगा इस अवधि में, समझ लीजिए ये बात। फिर इसके बाद चित्रा में आएंगे 29 सितंबर से 7 अक्टूबर, 29 सितंबर से 7 अक्टूबर चित्रा में रहेंगे और ये आपके अक्षर का वेद करेंगे। और जब अक्षर का वेद करते हैं तो आप अपनी बात बहुत अच्छे से लोगों से मनवा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि आपकी ये खोल देंगे। फिर चित्रा में आने के बाद विशाखा में 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक ये विशाखा में रह के आपके नक्षत्र में बैठे, गुरु के साथ बैठे, बुद्धि और ज्ञान का संगम होगा। और इस समय आप कोई अच्छी बिजनेस प्लानिंग कर लेना, ये टाइम नोट कर लो, 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक वो प्लानिंग आपकी सफल होने वाली है। और फिर अनुराधा में आएंगे 27 अक्टूबर से 20 दिसंबर, 27 अक्टूबर से 20 दिसंबर, ये समय नोट करके रखना। जब अनुराधा में आएंगे तो वृश्चिक राशि पे थोड़ा ज़्यादा आशीर्वाद रहेगा, परंतु आपकी तिथि को भी वेद कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि को सुख प्रदान करेंगे। और तिथि को वेद करने का मतलब है आपका बिजनेस डील सफल, सक्सेस मिलेगी आपको। तो दोस्तों, राहु शनि आप पे प्रभावित नहीं कर रहे हैं, केतु को आप गणपति आराधना से ठीक कर रहे हैं, सूर्य भगवान आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य भगवान को जल दीजिए, राम भगवान की पूजन पाठ करिए। और मंगल के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान चालीसा है, चोला भी बीच में चढ़ा दें आप हनुमान जी को। और फिर शुक्र और बुध तो आपके पक्ष में है, तो ये 6 महीने कुछ अच्छा कीजिए, मतलब क्या बोले, कुछ मीठा हो जाए। जय माता दी।